आज का दिवस तेरापंथ धर्म संघ के लिए और विशेष रूप से तेरापंथ साध्वी समाज के लिए विशिष्ट दिवस है। आज के दिन श्रद्धेय महाष्टमनी जी को साध्वी प्रमुखा के रूप में चयनित किया गया। साध्वी प्रमुखा श्री जी के 50वें साध्वी प्रमुखा के रूप में 50वें चयन दिवस पर मैं आज आपकी अभ्यर्थना करती हूँ, अभिवंदना करती हूँ। आपने इतने दीर्घ काल तक साध्वी समाज का नेतृत्व किया, ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और वह भी इतना निपुण और कौशलपूर्ण नेतृत्व करना सोने में सुहागा जैसी बात है। साध्वी प्रमुखा श्री जी के महान व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं हैं और उसका साक्षात्कार करने का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें निकटतम सन्निधि में रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साध्वी प्रमुखा श्री जी का महान व्यक्तित्व और अनेक विशेषताओं का समवाय है। यदि एक विशेषण में इसे समाहित किया जाए तो कहा जा सकता है, साध्वी प्रमुखा श्री जी का जीवन सार्थक जीवन है। महाष्टमनी जी का व्यक्तित्व विलक्षण व्यक्तित्व है, सफल व्यक्तित्व है। आपके सफल जीवन की जननी है आपकी दृढ़ संकल्प शक्ति। ऐसा सुना है और पढ़ा भी है कि साध्वी प्रमुखा श्री जी दृढ़ संकल्प की धनी है। बचपन से ही वे दृढ़ संकल्पी रही हैं और कृत संकल्प पर दृढ़ रहना आपका नैसर्गिक गुण है। चाहे लेखन हो, संपादन हो, अध्ययन हो, अध्यापन हो, हर कार्य में आप दृढ़ संकल्प उसके साथ करते हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने एक बार हमें अपने जीवन का प्रसंग बताया। जब आप पारमार्थिक शिक्षण संस्था में अध्ययनरत थे, उस समय एक बार परमाराध्य गुरुदेव श्री तुलसी ने साथियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि तुम लोगों को कविता निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। उस समय मुमुक्षु कला वह भी वहां पर उपस्थित थी। साथियों को प्रेरणा दी गई थी, लेकिन मुमुक्षु कला ने उस संकल्प को, उस प्रेरणा को अपने लिए ग्रहण कर लिया और संकल्प किया कि अभी गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं संस्था की, घर पर जाऊंगी तो मुझे ये कार्य करना है। जितने दिन घर पर हूं प्रतिदिन एक कविता का निर्माण करना है। साध्वी प्रमुखा श्री जी ने संकल्पबद्ध होकर प्रतिदिन एक कविता का निर्माण किया। पर साध्वी प्रमुखा श्री जी ने हमें एक विशेष बात ये बताई कि उस समय मैं कविता बनाना जानती नहीं थी और जब अन्य कवियों की मैं पुस्तकें लेके बैठती, न तो मुझे कोई भाव इतने आ रहे थे, न कोई शब्द मेरे पास थे, लेकिन उन कविताओं के शब्द देखती, उनके भाव देखती और फिर कविता बनाती। इस प्रकार लगभग 35 दिन तक आपने कविताओं का प्रतिदिन एक एक कविता का निर्माण किया और इस प्रकार संकल्पबद्ध होकर ये कार्य शुरू किया। उस समय किया हुआ कार्य निरंतरता को प्राप्त हुआ और वह निरंतरता एकदम वर्धमान होती गई और आज हम देखते हैं कि आपकी तुलना महादेवी वर्मा के साथ की जाती है। वास्तव में जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है वही अपने व्यक्तित्व को सफल बना सकता है, सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। सफलता प्राप्ति के लिए छोटे छोटे सूत्रों की बड़ी भूमिका होती है। सफलता प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्माण करे, वह अपने जीवन में लक्ष्य बनाए। जो व्यक्ति गोल को सेट करता है वह व्यक्ति सफल बनता है और गोल सेट ही नहीं करना, उसके साथ साथ गोल कार्ड कैरी करना होता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी के जीवन को हम देखते हैं तो लगता है कि वे लक्ष्य निर्माण के प्रति कटिबद्ध हो जाती हैं और इतनी जागरूकता से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध होती हैं, जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। आपके जीवन में लॉन्ग टर्म गोल्स तो है ही, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स के प्रति भी आप जागरूक रहती हैं, सतत सजग रहती हैं। आपको गोल कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप
आपकी जो संपूर्ण दिनचर्या है वह लक्ष्यबद्ध है, और जिस व्यक्ति की दिनचर्या लक्ष्यबद्ध होती है उसे गोल कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। साध्वी प्रमुखासी जी जो भी लक्ष्य बनाती है उस लक्ष्य को पूर्ण करके ही रहते हैं। अभी वर्तमान में आचार्य के द्वारा कार्य दिया गया है, 13 पंथ का इतिहास भाग 3 का कार्य साध्वी प्रमुखासी जी और आदरणीय मुख्य निजिका जी उसमें लगे हुए हैं। मैं देखती हूँ कितने भी व्यस्त हो पर वो कार्य करने में आप कटिबद्ध रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। सामने इतनी भीड़ भी हो तो आपकी लेखनी चलती रहती है। आप बड़ी जागरूकता के साथ कार्य करवाते हैं। जो व्यक्ति लक्ष्यबद्ध कार्य करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, सफलता के मुकाम तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना सीईओ बनना होगा। सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। साध्वी प्रमुखासी जी अपने सीईओ हैं। वे अपने जो भी कार्य करते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, उस कार्य को क्रियान्वित की दिशा में ले जाते हैं। वे स्वयं करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। जो व्यक्ति अपना स्वयं का सीईओ होता है वह भी अपने सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। साध्वी प्रमुखासी हमें निरंतर पुरुषार्थ की प्रेरणा देती रहती है और हमें भी अपना सीईओ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। साध्वी प्रमुखासी जी का कहना है कि जो हमने चिंतन किया है, जो कार्य लिया है हाथ में, उसे क्रियान्वित की दिशा में ले जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कार्य शुरू तो कर दिया लेकिन ऐसा लगता है कि ये कार्य पूर्णता की दिशा में नहीं बढ़ सकता है। असफलता हासिल होने पर भी साध्वी प्रमुखासी जी फरमाते हैं कि कार्य को निरंतरता देनी चाहिए, कभी न कभी हम सफल होंगे। मेरे जीवन का एक प्रसंग, आचार्य प्रवर ने मुझे एक होमवर्क दिया कि तुम्हें गीत बनाने का प्रयास करना है। बेलाटी सोलापुर से आचार्य प्रवर का विहार हुआ हैदराबाद की दिशा में। मैं आचार्य प्रवर पधार गए, हम वही थे 2 दिन। मेरा कार्य में मन नहीं लग रहा था। मैं साध्वी प्रमुखासी जी के पास गई और साध्वी प्रमुखासी जी को निवेदन किया कि किसी कार्य में मन नहीं लग रहा है। साध्वी प्रमुखासी जी ने फरमाया कि तुम कोई रचनात्मक कार्य करो, कोई आर्टिकल लिख सकते हो, कोई आर्टिकल लिखने का प्रयास करो। मैंने कहा कि आचार्य प्रवर का मुझे कार्य तो दिया हुआ है लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। साध्वी प्रमुखासी जी ने फरमाया कि तुम गीत बनाओ, प्रयास करो, सफलता मिलेगी। मैं गीत बनाने बैठती, कभी भाव आते, कभी नहीं आते, कभी भाव आते तो शब्द नहीं आते, कभी शब्द आते तो भाव नहीं आते। फिर भी मैंने प्रयास किया और मैं सफल हुई, एक गीत बनाया। मैं साध्वी प्रमुखासी जी के पास पहुंची। साध्वी प्रमुखासी जी ने बड़े अहोभाव से उस गीत को देखा और पूरा करेक्शन किया, ठीक किया और प्रेरणा दी कि मुझे अच्छा लगता है कि कोई लिख कर लाता है, कोई कार्य करके लाता है, उसे मुझे ठीक करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार हमारा उत्साह और प्रोत्साहन बढ़ाकर हमें कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है, अपने सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। सफलता हासिल करने के लिए एक सूत्र है, मास्टर योर टाइम। जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट के सूत्र को अपनाता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो सकता है। साध्वी प्रमुखासी जी समयम गोयम मा पमा इस आशवाणी को ऐसा कह सकते आत्मसात करे हुए हैं। हर कार्य हर क्षण का उपयोग करवाते हैं। चाहे नींद न आती हो, आप लेट गए, नींद नहीं आ रही है, उस समय भी आप रचना करने लग जाते हैं या जप करना शुरू कर देते हैं। जब गुरु वंदना का शब्द हो जाता है, साधना जब तक उपस्थित नहीं हो जाती हैं, उस समय जो 5-10 मिनट का समय होता है उसका भी उपयोग करवाते आप स्वाध्याय करने में लीन हो जाते हैं। और जब विहारों का समय होता है, विहार होते हैं, उस समय जब विहार के बाद हम आचार्य के दर्शन करने जाते हैं, वंदना करने जाते हैं, तो उस समय यदि साध्वी प्रमुखासी जी आचार्य के ठिकाने में पहले पहुंच गए, आचार्य अभी तक पधारे नहीं है, देरी है, यदि 5, 10, 15 मिनट घट रहे हैं तो साध्वी प्रमुखासी जी उस समय भी स्वाध्याय शुरू करा देते हैं।
इस प्रकार हर क्षण क्षण का आप उपयोग करवाते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने समय का सही सदुपयोग करके अपने व्यक्तित्व का, सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। साध्वी प्रमुखासी जी का इन सब गुणों के साथ साथ एक सबसे सर्वोपरि गुण है, वह है गुरु निष्ठा। आपके जीवन में हम देखते हैं गुरु निष्ठा बहुत अधिक तीव्रता लिए हुए हैं। गुरु निष्ठा, गुरु इंगित, गुरु आज्ञा, गुरु निर्देश के प्रति आप हमेशा जागरूक रहते हैं। गुरु भक्ति अनन्य है। आज आचार्य प्रवर ने स्वयं ने फरमाया कि बौद्धिकता होना एक बात है, लेकिन बौद्धिकता के साथ इतना समर्पण भाव होना बड़ी बात है। साध्वी प्रमुखासी जी में इतना गुरु के प्रति समर्पण भाव है और हम देखते दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे भीतर भी गुरु निष्ठा, गुरु इंगित के प्रति, गुरु आज्ञा की आराधना के प्रति समर्पण भाव हो। साध्वी प्रमुखासी जी के ये जो गुण हैं हमारे भीतर भी आत्मसात हो। आज के दिन, आज के इस अवसर पर मैं साध्वी प्रमुखासी जी के संकल्प निष्ठा, ध्येय निष्ठा, पुरुषार्थ निष्ठा, समय निष्ठा और गुरु निष्ठा की अभिवंदना करती हूँ और ये मंगल कामना करती हूँ कि ये गुण हमारे भीतर भी आत्मसात हो और हम भी अपने सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, संघ की सेवा में योगभूत बन सके। इन्हीं भावों के साथ ओम।